गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप देख सकते हो मैं अभी रोहतक के यहाँ पे हूँ, पीछे हाईवे प्रिंस पे हम कल रात को रुके थे, यहीं पे हैं। अभी सुबह के 7:20 बज रहे हैं। मैं थोड़ा गाड़ी सेट करने आया था और मैं सोचा थोड़ी गाड़ी शीशा साफ़ कर लूँगा, बट हाथ एकदम काम नहीं कर रहे, बहुत ठंड है। मतलब 10-11 डिग्रीज़ है और ज़्यादा ठंड लग रही है बिकॉज़ धूप नहीं निकली, अभी जस्ट धूप निकल रही है। तो कैसे गाड़ी साफ़ करें वही सोच रहे हैं। और सामान वामान थोड़ा मैंने रख दिया, वाइफ़ और बेबी रूम में, वो लोग आएंगे। आज हमारा प्लान ये है कि आज पहले तो हम यहीं नाश्ता करेंगे, हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो देखेंगे क्या मिलेगा। बुफे टाइप तो नहीं होगा, इनका एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे कुछ कूपन वूपन देते हैं, तो आप उसमें जाके मतलब ले सकते हो। सो ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। हमें जाना है आज आगरा जाना है। ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स की जर्नी है। रोड बहुत सही होने वाली है। रोड आई थिंक ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स के आसपास है डिस्टेंस तो, बट बिकॉज़ रोड अच्छा है तो वो बस 4-4.5 किलोमीटर 4-4.5 घंटा ही टाइम बता रहा है। सो फटाफट, ठंड लग रही है, हाथ एकदम ठंड हो गए हैं। बाहर 2 मिनट कैमरा निकालने के लिए वही सोच रहा हूँ मैं, गाड़ी कैसे साफ़ करूँ, शीशा बहुत गंदा है, करेंगे किसी तरह। चलिए, वाइफ़ और बेबी अभी रूम में। मैं अपना सामान ले आया था, थोड़ा गाड़ी किसी तरह करता हूँ शीशा साफ़, फिर सामान पैक करते हैं, नाश्ता करते हैं। 7 बजे से नाश्ता मिलेगा बोला था, 7:20 हो गए हैं, तो अब जाके कूपन लेने पड़ेंगे। यहाँ वो सिस्टम होता है, सामने मैं दिखा देता हूँ, सामने ही है ये इनका होटल, यही है। नीचे में रेस्टोरेंट है, ऊपर में जो आपको विंडोज़ दिख रही हैं उसमें रूम्स हैं, उन्हीं में से एक आध रूम हमारा था। अब यहीं पे नीचे कूपन लेके नाश्ता करेंगे। और ये हमारा ब्रेकफास्ट आज का आ गया। बेबी का वेज सैंडविच आ गया, वाइफ़ का ये बटर टोस्ट आ गया, और मेरा ये पराठा आ गया, आलू पराठा मक्खन के साथ खाएंगे मस्त। बेबी ने ट्राई किया अपना सैंडविच, कैसा लगा? नॉट गुड या गुड? अच्छा लगा, गुड, एंजॉय। ये इधर ब्रेकफास्ट के लिए ऐसा कूपन मिलता है आपको कमरे के हिसाब से, और जितने आप लोग हैं उतने आप आइटम्स मंगा सकते हो। जैसे हम 3 हैं तो यहाँ से हम 3, और इस सेक्शन से हम 3 चीज़ें मंगा सकते हैं। इसमें टी कॉफ़ी वगैरह है, इसमें सैंडविच, बटर टोस्ट, पूरी भाजी, छोला भटूरा, ये सब ऑप्शन है। डोसा वोसा भी है, डोसा वोसा तो अब हम उधर ही खाते हैं। तो इधर मैं पराठा खा रहा हूँ, वाइफ बटर टोस्ट खा रही है, बेटा ग्रिल्ड सैंडविच खा रहा है, और चाय पियेंगे, और बेटा एक दूध पी लेगा तो हो जाएगा अपना। और ये पराठे के अकम्पनीमेंट तो आ गए, चटनी आ गया, मक्खन आ गया, मिर्च का अचार आ गया, दही आ गया। अब पराठा आएगा तो मैं खाऊंगा। मैंने पराठा मंगाया है, वाइफ ने क्या टोस्ट बोला था, बटर टोस्ट, और बेटे ने तो ग्रिल सैंडविच बोला था। और ये हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट सही था। और अब हम रेडी हैं निकलने के लिए। मैंने गाड़ी भी फुल स्टार्ट कर दी थी बिकॉज सुबह तो ठंड है, 9-10 डिग्री है। अब हमें जाना है 265 किलोमीटर के आसपास यहाँ से आगरा, ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स का रास्ता। दिल्ली नहीं जाएंगे हम, पूरा बाईपास करते हुए जाएंगे। अब हम गुड़गांव की साइड जाएंगे, फिर गुड़गांव से हम पलवल की साइड चले जाएंगे, पलवल से मथुरा, मथुरा से फिर आगरा। सो ये होने वाला है रूट। चलिए बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये सुबह के 8:16 पे हम रोड पे हैं एकदम, आप देख सकते हैं। इस्माइला गांव के पास है, यहीं पे हमारा होटल भी था, इस्माइला होटल। ठीक था, देखिए पैसे आप जितना दोगे आपको वही मिलेगा। सो हमने आई थिंक 2500 से 3000 के बीच दिए थे, उस हिसाब से ठीक है। दिल्ली के आसपास कहीं मुझे ढंग का होटल नहीं मिल रहा था 8-10 हज़ार से कम का, तो फाइनली फिर मैंने इधर रुकने का सोचा। और ये हाईवे पे ही है, अपने को यहीं से थोड़ा आगे पे ईस्टर्न पकड़ना है, वेस्टर्न पेरिफेरल पकड़ना है। वो अपने को लगभग पलवल के पास छोड़ देगा, और फिर पलवल से हम नॉर्मल NH44 से आगे निकल जाएंगे। सो आज का प्लान यही है। रास्ता अब 12 किलोमीटर में अपने को लेफ़्ट मारना है। आई थिंक 12 किलोमीटर में जो लेफ़्ट मारेंगे वही अपने को उस पे जोड़ेगा। रास्ता बहुत साफ़ होने वाला है आज का। 265 किलोमीटर हमें कवर करने, इसके लिए लगभग 4 घंटे बोल रहा है। तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो 6-4 24, 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड बता रहा है। मतलब बीच में कहीं थोड़ा ख़राब होगा, ज़्यादातर रास्ता तो सही है जो मैंने मैप में देखा, बट अगर पूरा एंड तक सही होता तो ये फिर 4 घंटे का ही रास्ता था, ये 4.5 बता रहा है, या 4 भी नहीं 3.5 का होता। तो कहीं बीच में थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। 90% रास्ता साफ़ होने वाला है। चलिए, अपने को बोल रहा है वेस्टर्न पेरिफेरल पकड़ने को, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे। इसी पे चढ़ना है अपने को, और इसी कट से चढ़ना है जहाँ पे अगला ये दिखा रहा है, यहीं से अंदर दिखा रहा है मैप तो यहीं से दिखा रहा है। अच्छा, आगे से भी था वैसे, वो ट्रक मुड़ा आगे से, उधर से भी था, बट चलिए कोई नहीं। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम गलत आ गए, क्या हो गया इसको? चढ़े तो हम सही हैं, हम चढ़ गए हैं वेस्टर्न पेरिफेरल पे,
और ये कह रहे हैं कि 99 किलोमीटर्स अपने को इसी रोड पे जाना है, और 99 किलोमीटर्स के बाद क्या होगा, ये अपने को नेशनल हाईवे 44 में जोड़ देगा। और उसका ये जो आज वाला आगरा का सेक्शन है, ये आपके लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है। तो मैं कारण बताता हूँ क्यों। वैसे आगरा तो हम बहुत गए हैं, बहुत बार गए हैं, बहुत बार आपको दिखाया है, बट जब भी हम गए हैं हम हमेशा उससे गए हैं, एक्सप्रेस वे से, यमुना एक्सप्रेस वे से या आगरा एक्सप्रेस वे से। आज अपना रास्ता ऐसा बन रहा है कि वो अपने को लंबा पड़ रहा है, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है। आज हमें शॉर्टेस्ट रूट पड़ रहा है कि हम वेस्टर्न पेरिफेरल पकड़ें और पलवल के पास कहीं अपने को उतारेगा और वहाँ से हम NH44 पकड़ लें, बिकॉज़ वहाँ से पलवल से आगरा आई थिंक 1.5-2 घंटा टाइप ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 2-2.5 घंटा होगा। सो इसलिए आज ये अपने को ये वाला रूट दिखा रहा है। तो आज हम आपको ये सारे शहर निकलते हुए दिखाएंगे, मथुरा, पलवल, वृंदावन, इन सब को, मतलब प्रॉपर शहर तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा बाईपास करते हुए जाएंगे। एक्सप्रेसवे में तो बिल्कुल ही बाईपास करते हुए जाते हैं दूर से, इसमें थोड़ा पास से निकलेंगे। ये हम अभी एक्सप्रेसवे पे हैं और अपने को ना इधर एक बोर्ड दिखा कि कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप है आगे, तो अगर कंपनी ओन्ड है तो फिर भरवा के ही चलते हैं। वैसे भी डीजल थोड़ा कम ही है अपने में, मतलब इतना तो है कि अभी 100-150 किलोमीटर चल जाएगा। आई थिंक हरियाणा और ये इंडियन ऑयल का है, हाँ लिखा है ना बोपनिया। हरियाणा का रेट भी कम ही है, अब यूपी से कम है या नहीं इतना तो मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट आसपास ही होगा। यूपी भी 88-89 है, ये 87-88 है, शायद ये 1 रुपये कम ही होगा। और लगभग मुझे उम्मीद है 30-35 लीटर जाएगा आज, 40 तो नहीं जाएगा, 30-35 लीटर चला जाएगा। लगभग 70% टैंक खाली हो गया। चलिए पहले ये भरा लेते हैं फिर चलते हैं। स्वागत। ये हम इधर रुके हैं, कंपनी ओन्ड पंप ही लिखा था इंडियन ऑयल का। इधर 88 है रेट। सबसे सस्ता जो हमने पूरी ट्रिप में भरा है, हमने जम्मू में भरा है, जम्मू में 80 रुपये का था, यहाँ 88 है। आई थिंक अब यूपी में एक बार भराएंगे, यूपी में शायद 89 होगा, ज़्यादा नहीं गया, 3000 ही गया। ठीक है छोड़ दीजिए, कार्ड है कार्ड, ये इतना ही गया, ज़्यादा नहीं गया, 33 लीटर ही गया, 88.29 ये था हरियाणा का रेट। चलिए अब तो हमें हरियाणा नहीं, अब तो यूपी और महाराष्ट्र में भराएंगे शायद, देखते हैं। ये इधर अपन ने डीज़ल भराया हरियाणा में, तो भैया ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली, मुझे अच्छा लगा। जो डीज़ल भर रहे थे, तो हम डीज़ल भर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपका बेटा पीछे बैठा है और किताब पढ़ रहा है। कहते हैं मैं इतनी गाड़ियाँ देखता हूँ, बच्चा पीछे बैठा होता है, मस्त फ़ोन पे लगा होता है। कह रहे बड़े टाइम बाद किसी को मैंने देखा जो किताब पढ़ रहा है, और बेबी हैरी पॉटर पढ़ रहा था। मतलब मैं खुद वैसे एडवाइस इतना नहीं करता कि आप चलती गाड़ी में किताब पढ़ें, बिकॉज थोड़ी आँखों पे वो होता है, बट हाँ आई थिंक सेम लॉजिक मोबाइल के लिए भी है, मोबाइल से बेटर तो किताब ही है मेरे हिसाब से भी। और वो भैया ने और भी कुछ बोला था, कहते क्या पढ़ रहा है, तो मैंने बोला हैरी पॉटर पढ़ रहा है। अब उनको हैरी पॉटर ऑब्वियसली नहीं पता होगा क्या चीज़ है, तो कह रहे कोई नहीं, किताब है, किताब में तो ज्ञान ही होता है, ज्ञान ही मिल रहा होगा। मैंने कहा सही बात है, ज्ञान ही मिल रहा है, तो बड़ा सही था। चलिए सामने आप देख सकते हैं, ये हम कौन सा है बेबी, वेस्टर्न पेरिफेरल से निकल रहे हैं, पलवल की साइड जा रहे हैं, पेरिफेरल पे चल रहे हैं। और यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग जगह का मेरे को कट दिखा, आगे 2 किलोमीटर में ये बोल रहा है पटौदी का कट आएगा। अब आप सोचोगे पटौदी में ऐसा खास क्या है, बट अगर आपको नहीं पता, सो ये वही पटौदी है जो नवाब ऑफ पटौदी हैं। जैसे जो अभी सैफ अली खान है, वो नवाब ऑफ पटौदी है। पटौदी एक रियासत थी पुराने ज़माने में, यहाँ नवाब हुआ करते थे। तो इससे पहले जो पटौदी मतलब नवाब थे, वो मंसूर पटौदी अली खान थे शायद, जो इंडियन क्रिकेट टीम के किसी ज़माने में कैप्टन रहे थे, शर्मिला टैगोर के हस्बैंड हैं, और सैफ अली खान और सोहा अली खान, हाँ सोहा अली खान के फादर हैं। और यहाँ पे पटौदी में आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, जो मैं बात कर रहा था, बोर्ड पे भी लिखा है पटौदी। पटौदी में इनका एक बहुत आलीशान पैलेस है। अब किस्मत थोड़ी हमारी ख़राब बोलिए या क्या बोलिए, ये किसी ज़माने में नीमराना का होटल हुआ करता था, और ये मेरा बड़ा मन था यहाँ आने का, और मैंने सोचा था कभी पटौदी आएंगे, उस होटल में रहेंगे। बट जब तक मैं थोड़े पैसे कमाने लगा, तब तक हुआ क्या कि जब सैफ अली खान साहब पटौदी मतलब नवाब बने, जब उनके फादर की डेथ हो गई, तो उन्होंने वो होटल नीमराना से वापस ले लिया। पहले नीमराना को लीज़ पे दिया हुआ था, तो आप वहाँ जाके रहते थे। अब वहाँ पे सैफ अली खान, करीना मैडम और उनके बच्चे रहते हैं मज़े से। बट हाँ, पटौदी पुराने ज़माने की रियासत आज भी काफ़ी फेमस है, रॉयल फैमिली ऑफ पटौदी बोलते हैं, और इनका बहुत तगड़ा कनेक्शन है रॉयल फैमिली ऑफ भोपाल के साथ। मैं भूल गया हूँ कनेक्शन क्या है, बट भोपाल में भी इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन पे डिस्प्यूट चल रहा है, इन दोनों के बीच ओनरशिप पे। उसी का कोई केस वेस का आया था,
बट हाँ, रॉयल फैमिली और भोपाल भी काफ़ी कनेक्टेड है इनसे। ये इधर में एक और कट आ गया है, अपने को तो सीधा आगे जाना है, बट जो दिल्ली या जयपुर जाना चाहते हैं उनके लिए यहीं पे है एग्ज़िट। मैंने अभी पीछे बोर्ड देखा था। सो दिल्ली और जयपुर का एग्ज़िट आ गया है, अपने को सीधा जाना है। अपने को तो आई थिंक इसका लास्ट वाला ही लेना है जहाँ ये ख़त्म होगा, वहीं पे हम पलवल साइड मुड़ जाएंगे। वहाँ से फिर ईस्टर्न पेरिफेरल शुरू हो जाता है, बट अपने को ईस्टर्न नहीं पकड़ना, वो दूसरा है। हाँ यही है शायद। लेफ़्ट में क्या कट बता रहा है, दिल्ली बता रहा है ना। हाँ, दिल्ली जयपुर मानेसर, दिल्ली जयपुर मानेसर के लिए लेफ़्ट वाला कट आ गया। आते हुए हम इधर साइड से ही आए थे, बिकॉज हम जयपुर से आए थे, वो इधर में ही है। ये कौन है, ट्रैफिक वाले हैं? हाँ, ट्रैफिक वाले ही हैं। चलिए चलते हैं। तो एक और लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। सुबह के बज गए हैं 9:16। 1 घंटा 5 मिनट लगभग हो गया अपने को निकले हुए, गाड़ी को चलते हुए, और हम कवर कर चुके हैं 71 किलोमीटर्स। 71 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। तो आप समझ लीजिए रोड बहुत अच्छी है, बिकॉज़ लगभग 1 घंटे में 70 किलोमीटर से ऊपर हम कवर कर चुके हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के। डीजल वीज़ल अपन ने फुल भरा लिया है। अब कोशिश करेंगे कि कल जब लास्ट होगा थोड़ा यूपी का तो भरवा लें, बिकॉज़ एमपी में थोड़ा महंगा है। बट अभी फुल कराए तो शायद ये ज़्यादा खाली तो ना हो टैंक, बट जितना होगा कल कोशिश करेंगे भरवा लें। कोशिश रहेगी एमपी में ना भरवाएं, सीधा फिर नागपुर के पास अपना वो आता है कोको पंप, वहाँ भरवाएं। टोल प्लाज़ा पार करा और आई थिंक ये इसका लास्ट था, बिकॉज़ अब 3 किलोमीटर में अपने को NH44 पे जोड़ रहा है। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ सामने क्या है ना, कुछ बेच रहे हैं ये नकली। और वो पीछे एक बंदा आया, बार बार पीछे पड़ गया गाड़ी के, खटखटाया। मैंने शीशा नहीं खोला, बट वो मुझे जो समझ आया वो उसने एक नकली आईपॉड होता है, क्या होता है वो, ईयरबड्स एप्पल के, वो जो कान में लगाने वाले होते हैं, वो निकाले। और वो यही बोल रहा था कि आगे मिलेगा, ले लो। तो ये मुझे वही है कि या तो ये नकली होगा या ये चोरी का कुछ होगा, वही बेचने के लिए होते हैं। चोरी का भी नहीं होता, मोस्टली तो नकली होता है ये। एप्पल का मतलब वो नकली छेप के आपको चेपी मारता है। सो ऐसी चीज़ों से बच के रहें, वरना। और ये हमारा बेबी आप लोगों से सवाल पूछना चाहता है। पूछो विक्रांत, क्या सवाल? हाँ I am in Asian country. हाँ And my capital of my country rhymes with a flavor. Who am I? बताइए, एशियन कंट्री जिसका फ्लेवर से कैपिटल राइम करता है, बताइए क्या है? लास्ट में हम नहीं बताएंगे, कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए, हाँ लास्ट में बता देंगे हम। नहीं और ये आप देख सकते हैं, वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे करके बोर्ड आ गया। अब वेस्टर्न ख़त्म हो गया है, ईस्टर्न शुरू हो गया है। अब इसी पे 1.1 किलोमीटर पे अपने को लेफ़्ट लेने को बोल रहा है और NH44 पे डालेगा। आई थिंक पलवल के आसपास ही कहीं हम पहुँचे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज जब मैंने सुबह मैप देखा तो मुझे यही समझ आ रहा था। हाँ, ये आगरा वाला है ना, अपने को यही लेना है। एक्चुअली कट भी दिख गया, आप सामने देख सकते हैं, लेफ़्ट लिखा है आगरा के लिए, अपने को यही लेफ़्ट मारना है। नेशनल हाईवे 2 लिखा है इसमें, बट अपने को तो 44 से जाना है। चलिए यहाँ से लेफ़्ट मारते हैं। अब हम उतर गए एक्सप्रेसवे से और ये हम पलवल के पास में ही है, और ये नेशनल हाईवे 44 है। और ये जो आज का स्ट्रेच है यहाँ से लेके आगरा तक का, मैंने पहले ही बोला ये एकदम नया होने वाला है, आप लोगों के लिए भी हमारे लिए भी, बिकॉज़ इससे पहले जब भी हम आगरा गए हम हमेशा एक्सप्रेसवे से गए हैं। मतलब आगरा एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे जिसे बोलते हैं, उससे गए हैं। ये पहली बार है कि इस रोड पे हम ये NH44 का सेक्शन लेने वाले हैं। और इसका कारण भी मैं बता देता हूँ हम उससे क्यों जाते थे। बिकॉज़ इससे हमें जाना है आज 145 किलोमीटर्स, मतलब आगरा पहुँचने के लिए अपने होटल, और ये इसके लिए लगभग 3 घंटा बता रहा है। और यही रास्ता अगर हम उससे जाते, जो दूसरा वाला रास्ता है, तो वो हम 2 घंटे में कवर कर लेते। सो ये एक्चुअली 1 घंटा लंबा लगता है, बट वहाँ पहुँचने में हमें 1 घंटा और लग जाता। सो अपने को वो आज के लिए वो लंबा पड़ता। वैसे नॉर्मली हम आते हैं तो नोएडा से अगर निकल जाएं तो आप 1.5 घंटे में आगरा पहुँच जाते हैं, पास है। आज हम दूसरी साइड से आ रहे हैं, हरियाणा की साइड से, इसलिए आज हम जा रहे हैं NH44 से। और ये हम पलवल के यहाँ से निकल रहे हैं। पलवल, वृंदावन, मथुरा, ये सब वैसे पलवल तो हरियाणा का पार्ट है, बाकी वृंदावन और मथुरा यूपी का पार्ट है, बट इस रीजन को मोटा मोटी ब्रज रीजन बोलते हैं। और हमारे पता नहीं क्या कोइंसिडेंस था, हमारे म्यूज़िक सिस्टम पे भी वही राधे वाला गाना, मतलब भजन बज रहा था, राधे रानी करके। और हम क्रॉस भी ये एरिया कर रहे हैं। यहाँ की जो ग्रीटिंग है, जब आप यहाँ पे किसी से मिलते हैं
जैसे जनरली आप दिल्ली साइड मिलोगे नमस्ते करोगे, तो यहाँ राधे राधे है यहाँ का वो। वैसे ही हरियाणा में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरियाणा में बहुत बार आप लोगों से मिलोगे, आज भी पुराने लोगों से मिलोगे तो वो राम राम जी बोलते हैं। जब मैं छोटा था सो हमारे यहाँ जो पार्क है वहाँ पे जो माली अंकल वगैरह मोस्टली होते थे वो इधर के होते थे, हरियाणा साइड के, तो राम राम जी बोलते थे। अभी मुझे याद है, अब तो कम सुनने को मिलता है राम राम जी दिल्ली में, बट हाँ ये जो मेन ग्रीटिंग है हरियाणा साइड की राम राम जी है। और इधर ये जो ब्रज शुरू हो जाएगा मथुरा वृंदावन, इधर है राधे राधे। चलिए, ये हम पलवल के यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रोड पे चलते हुए दिख रहे हैं मुझे, झंडा लेके जाते हुए। अब मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद मथुरा वृंदावन जा रहे होंगे, बट बहुत सारे दिखे, पीछे भी दिखे। अब मुझे ऐसा नहीं पता कि अभी ऐसा खास क्या है। अभी रामनवमी नवरात्रों में तो अभी महीना भर है, अप्रैल में होता है वो, तो अभी तो मार्च जस्ट शुरू हुआ है। बट काफ़ी लोग ऐसे दिखे। अगर आपको पता है कि इस टाइम पे कोई ऐसा खास त्यौहार होता है जिसमें लोग ऐसे जाते हैं कहीं बड़े मंदिर तो हमें बताएं। मुझे तो याद नहीं है, वैसे नवरात्रों में होता है, बट नवरात्रे शुरू होने में लगभग पूरा 1 महीना बचा है अभी। NH44 से निकल रहे हैं और ये आप रोड देखो अभी कितनी सही है, बट ये रोड ऐसी नहीं थी। आज से 10-15 साल पहले 2010, 11, 9, 10, हाँ 9, 10 में मैं जब सबसे पहले भरतपुर आया था, तब हम आते हुए ट्रेन में आए थे और रिटर्न बस में आए थे। तब इस रास्ते की हालत ख़राब होती थी, बहुत ट्रैफिक होता था, हर जगह जाम लगता था। उसके बाद इन्होंने इस रास्ते को भी ठीक करा और उधर आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया। तो अब क्या किया, बहुत सारी गाड़ियाँ जो लंबा जानी है, मतलब सीधा दिल्ली से जिन्हें आगरा और आगे जाना है, वो उससे निकल जाते हैं, तो वो ट्रैफिक इधर से बच जाता है। सिमिलरली लंबे रूट की बस भी वहीं से निकल जाती है, ट्रक भी निकल जाते हैं। अभी भी इस पर काफ़ी ट्रैफिक है। एक कारण ये भी है कि काफ़ी ट्रक वालों को वो महंगा पड़ता है, वो लगभग 3-3.5 रुपये किलोमीटर है शायद, और ये शायद 1-1.5 रुपये किलोमीटर पड़ता है, मतलब गाड़ी के लिए। वैसे ही ट्रक के लिए भी वही 3-4 गुना का फ़र्क होगा। ओहो, लोग क्रॉस कर रहे हैं। सो इसीलिए अभी भी है ट्रैफिक, बट पहले से बहुत बेहतर। मतलब मैं बहुत टाइम बाद इस पर आया हूँ और काफ़ी सही लग रहा है, अब काफ़ी मतलब मैनेजेबल ट्रैफिक दिख रहा है। हाईवे का पहला टोल प्लाज़ा आ गया आज का, और ये है, नाम क्या है इसका, कारमन टोल प्लाज़ा लिखा है। इस पे जाएं, सब जगह ही गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए यही खुल गया, यहीं चल लेते हैं। कारमन टोल प्लाज़ा, डिस्टेंस रह गया है आगरा हमारा होटल 116 किलोमीटर, और बॉर्डर आने वाला है लगभग 2 घंटे 15 मिनट। और यही टोल प्लाज़ा से 100 मीटर आगे पर बॉर्डर है हरियाणा और यूपी का। सो हरियाणा की दूध, क्या बोलते हैं, घी वाली, दूध दही घी वाली भूमि को हम छोड़ के आगे जा रहे हैं। वैसे आगरा में भी अभी हम ब्रज में ही जा रहे हैं, मतलब यूपी में भी ब्रज में ही आ रहे हैं। ब्रज भी अपने उसी खाने के लिए फेमस है, मतलब गायों के लिए, गाय के दूध घी वाले खाने के लिए। सो ब्रज भूमि में हमारी एंट्री अब हो गई है। सो चलिए, एक और स्टेट कम हुआ इस ट्रिप में, हम आ गए हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। कल क्या आएगा, कल शायद थोड़ा सा राजस्थान और MP आएगा, और फिर उसके बाद अगले दिन महाराष्ट्र आएगा, फिर लास्ट डे अपना तेलंगाना आ जाएगा। चलिए, ये हम इधर फंस गए हैं बड़े गंदे जाम में। मैं आज तारीफ़ ही कर रहा था कि इस रोड पे जाम नहीं अच्छी है, और आप देखिए तारीफ़ करते ये हुआ, पता नहीं क्यों है जाम, कुछ तो हुआ होगा, अदरवाइज़ पीछे तो रोड साफ़ थी। यहाँ बहुत गंदा जाम है, मतलब एकदम पैकम पैक है, पता नहीं कितनी देर तक है। चलिए निकालेंगे अब यहाँ से जो भी है। तो जैम का कारण आ गया है समझ। सो जैम का कारण है कि यहाँ पुलिस चेक पोस्ट बनी हुई है, तो इसीलिए जैम है। यहाँ आप देख सकते हैं, बाकी रोड ठीक है, और थोड़ी सी रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से भी रोड रुकी हुई है। सामने ट्रक देखो आप, इस पे गाय माता बनी हुई है, और ऊपर लिखा है जय कैला मैया की। कैला मैया कौन सी मैया है ये तो मुझे भी नहीं पता। काली माता तो सुना है और बाकी भी सुना है, बट कैला मैया मैंने नहीं सुना। ट्रक है कहाँ है, राजस्थान का ट्रक है शायद, राजस्थान में कोई माता जी का मंदिर होगा जहाँ मानते होंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कहीं ऐसी जगह से देख रहे हैं जहाँ से आपको ये रेफरेंस पता है कि ये कौन सी माता जी हैं, कहाँ का मंदिर है, तो हमें कमेंट करके बताएं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जनरली मुझे पता होता है बट ये मुझे नहीं पता। जय कैला मैया की लिखा है, पता नहीं। चलिए, ये मथुरा शहर ऑलमोस्ट पार हो गया है। इधर बोर्ड भी दिख रहे होंगे आपको, अभी गोवर्धन पर्वत का पीछे
बोर्ड था। हाँ, वृंदावन परिक्रमा यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। सो वृंदावन के पास ही जा रहे हैं हम। हाँ, उधर है ना गोवर्धन। अच्छा, गोवर्धन नीचे से राइट है, वृंदावन नीचे से लेफ़्ट है। अगर आपको कहानियों का मतलब क्या बोलते हैं कृष्ण जी की जीवन का वो नहीं पता तो जो गोवर्धन वो हाँ दिखा दो फिर बताते हैं। बहुत अच्छे। ओहो, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे शिव जी हैं, बहुत सही। क्या लिखा है? 4 धाम व्हीकल एंट्री। अच्छा, यहाँ 4 धाम का रेप्लिका बनाया है, शायद 4 धाम करके लिखा हुआ है। बहुत सुंदर शिव जी बनाए हैं। बच्चे आए हैं स्कूल के, बसेस आई हैं। क्या बात है। हाँ, कभी फील्ड ट्रिप पे आए होंगे ना। चलिए, कभी अब पता लग गया, फिर कभी ऐसे निकलेंगे तो हम भी विज़िट कर लेंगे। तो प्लान बना के जब आएंगे कि थोड़ा 1-2 घंटा रास्ते में बिताना है, आज तो अपने को काम है। और गोवर्धन और वृंदावन दोनों का रेफरेंस ये है मथुरा। मैं तीनों का बता देता हूँ आपको। मथुरा वो नगरी है जहाँ कृष्ण जी पैदा हुए थे, और बाद में जब वो अपने कंस मामा को मारते हैं तो मथुरा के मतलब वो बन जाते हैं रूलर टाइप, मतलब उनके मामा के पिताजी को रूलर बनाते हैं, बट वो यादवों के वो बन जाते हैं लीडर। हाँ, नाना जी, सॉरी। सो मथुरा जहाँ कृष्ण जी पैदा हुए, कालकोठरी में मथुरा की। वृंदावन जहाँ कृष्ण जी बड़े हुए, जहाँ उन्होंने अपनी बाल अवस्था बिताई, मतलब उन्हें यशोदा मैया ने पाला था। यहाँ थोड़ा कट मार रहा था। यशोदा मैया ने पाला, उन्होंने वहाँ पे पूरा जीवन बिताया अपना। गाय चराई, जैसे आप पुराने शोज़ में देखेंगे, वो मुरली बजाते हैं और गाय उनकी मुरली, हाँ, गोपियों के साथ क्या रास लीला रचाई। सो दैट इज़ वृंदावन। और तीसरा आता है गोवर्धन पर्वत। और गोवर्धन पर्वत वो पर्वत है जब एक बार इंद्रदेव या पता नहीं किसने बहुत गुस्सा होके बहुत बारिश कराई, मतलब बहुत बारिश कराई, इतनी बारिश कराई कि सब डूबने लग गया। तो कृष्ण जी ने अपने सारे वृंदावन के लोगों को, गांव के लोगों को लेके गए और अपनी एक छोटी सी उंगली पे, इस पे उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया और उसके नीचे सब लोगों को शेल्टर दिया बारिश से। सो दैट इज़ गोवर्धन। सो ये तीनों जगह के आपने बोर्ड देखे, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, दिस इज़ द रेफरेंस। अगर आपको आगरा साइड जाना है तो आप सीधा जाएं। अगर आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट ले लें। सो ये लेफ़्ट का कट वहाँ जाने के लिए बना है। मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल है, हम सीधा आगे जा रहे हैं बिकॉज़ हमें जाना है आगरा की ओर। मथुरा से थोड़ा आगे निकले हैं तो यहाँ पे रिफाइनरी आती है भारत पेट्रोलियम की, और काफ़ी बड़ी है। और यहीं पे एक BP का कंपनी ओन्ड पंप भी है, सामने दिखा दो। और यहाँ पे वैसे तो अब हम इस रूट पे तो कभी आएंगे नहीं, बिकॉज़ ये बस थोड़ा अलग सा रूट था, आज पड़ गया। मेरी लर्निंग ये है कि अगर आपको दिल्ली से आगरा साइड आना है तो आप एक्सप्रेस वे से ही आओ। वो ड्राइव बड़ी आसान है, कुछ घिचपिच नहीं है। यहाँ क्या है, ये थकाने वाली ड्राइव है। टाइम तो 20 मिनट का ही फ़र्क है दोनों में, इसमें उसमें। आई थिंक वो 2 घंटा लेगा या 2.5 लेगा दिल्ली से आगरा पहुँचने में। मतलब वो 3.5 लेता है, ये लगभग 3 लेता है, आधे घंटे का ही फ़र्क है। और सॉरी, ये 4 लेता है। बट ये थका रहा है, मतलब काफ़ी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चलाने में थक रहे हैं, बिकॉज़ ब्रेक मारना पड़ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है। तो ये मुझे मज़ा नहीं आया इस ड्राइव में। सो अगली बार के लिए मैं ध्यान रखूँगा, मुझे आना है तो मैं एक्सप्रेस वे से ही आऊँगा। सो मेरे लिए ये कंपनी ओन पेट्रोल पम्प कोई फ़ायदा का नहीं है। एक्सप्रेस वे में 1-2 पेट्रोल पम्प आते हैं, मैं वहीं भरा लूँगा। बट अगर आप कभी इस रास्ते से आ रहे हो तो आप भरा सकते हो। मथुरा के बाद याद रखिए BPCL लेफ़्ट हैंड साइड पे पंप आएगा, वहीं पे एक बड़ा सा मैकडॉनल्ड्स भी आएगा, बर्गर वर्गर खाना है वो भी खा सकते हो, उसी के साथ पंप है। एक और टोल प्लाज़ा आ गया। बड़ा थका दिया इस ड्राइव ने आज। शुरू में तो सही था, जब तक ईस्टर्न पेरिफेरल था मज़ा आया, पहले 100 किलोमीटर, उसके बाद के लास्ट के 150 किलोमीटर रुला रहे हैं। चलिए निकलते हैं। कौन सा टोल प्लाज़ा है? वृंदावन के पास का होगा आई थिंक, मथुरा तो पीछे गया। सो ये वृंदावन के आसपास का ही कुछ होगा। चलिए निकलते हैं। गंदा जाम हो रखा है और इसका कारण है कि यहाँ पे रोड के साइड में कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बंद करा है। बट कुछ मेजर काम नहीं है, ये तो हल्का फुल्का स्क्रैपिंग कर रहे हैं। तो रात को करना चाहिए इन्हें, जब एटलीस्ट गाड़ियाँ नहीं होंगी। बस रात को तो बस ट्रक होंगे, इतना जाम नहीं होगा। अभी दिन में तो ट्रक गाड़ी सब दिन के बीच में। छोटा मोटा काम है, ज़्यादा बड़ा काम हो तो समझ आता है कि आप दिन भर करो। चलिए निकल गए जाम से। चल चुके हैं 226 किलोमीटर। अब हमारा होटल इधर से रहे तो बस 35 किलोमीटर्स ही गए, ज़्यादा नहीं है। बट ये अभी भी ऑलमोस्ट 1 आवर बता रहा है कि अपने होटल पहुंचने में लगेगा।
और एक्चुअली 1 आवर तो नहीं, 55 मिनट बोल रहा है। और ऊपर बोर्ड भी दिख गया होगा आपको, आगरा 25, ग्वालियर 137, 137। सो आगरा 25 है और जो हमारा होटल है वो 34 है। और अब ये 1 किलोमीटर में थोड़ा सा अलग रास्ता बता रहा है। अलग क्या बता रहा है कि जो नेशनल हाईवे 44 है वो तो आगे चला जाएगा राइट हैंड पे मुड़ के, बट हमें शायद आगरा शहर के अंदर जाना है, तो हमें बोल रहे हैं कि NH 19 से आप अंदर जाओ। सो चलिए वो आता है तो आपको दिखाते हैं। अभी 1-1.5 किलोमीटर में आएगा वो कट। लगभग 500 मीटर में ये बता रहा है वो वाला रास्ता जहाँ अपने को अलग होना है। NH 44 अलग हो जाएगा और हम अलग हो जाएंगे। वही मैं कट देख रहा हूँ, हाँ दिख गया मुझे, दिख गया। अब यहाँ अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे ये कट है और अपने को ये बोल रहा है कि स्ट्रेट जाओ। अच्छा, NH 44 लेफ़्ट में चला गया। जो लेफ़्ट में फ्लाईओवर दिख रहा है आपको बड़ा, वो NH 44 है। सो वो घूम के ग्वालियर की साइड जा रही है रोड। आप देख सकते हो आगे से कर्व मार के ग्वालियर जा रही है। बट हम क्या है, हम NH 19 पे आ गए हैं, नेशनल हाईवे 19 पे आ गए। ये सीधा आगे आगरा के अंदर जाएगा। सो आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर वाली रोड तो ऊपर चली गई, राइट में चली गई ग्वालियर की साइड, और हम सीधा चले गए आगरा की साइड। और 23 किलोमीटर अपने को इसी रोड में जाना है। उसके बाद लास्ट 10 किलोमीटर आगरा शहर पार करना है। ये हम आगरा में ही कहीं है, सिकंदरा करके लिखा था पीछे, यू आर एट सिकंदरा करके। और यहाँ से हमारा होटल है तो बस 17 किलोमीटर ही दूर। बट ये 17 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 40 मिनट बता रहा है, मतलब काफ़ी टाइम बता रहा है छोटे से डिस्टेंस के लिए। इसका मतलब कि हम अब आगरा के ट्रैफिक में धीरे धीरे फंस रहे हैं। चलिए टाइम हो गया है 11:45। अभी भी उम्मीद है कि 12:30 12:30 तक हम होंगे अपने होटल में, जो होने वाला है कोर्टयार्ड मैरियट आगरा। लेफ़्ट में देखो कितना सही गुरुद्वारा है, बहुत सही, बहुत बड़ा बनाया है, बहुत सही बनाया है। नाम मुझे पता नहीं कहाँ है। हम ये गुरु का ताल फ्लाईओवर लिखा है, सो ये शायद गुरु का ताल गुरुद्वारा होगा। हाँ वहाँ नाम दिख रहा है मुझे, गुरु का ताल आगरा। क्या बात है, बहुत सही। चलिए वेट करते हैं, निकलते हैं, यहाँ जैम में हैं हम। ये आप सामने देख सकते हो ताजमहल के लिए यहाँ से लेफ़्ट बोला, हमें भी उसी साइड जाना है। मतलब ताजमहल से कितना 4-5 किलोमीटर पे है अपना होटल, तो उसी साइड है। सो हम भी मुड़ गए हैं। अब बस बचे तो 9 किलोमीटर है, बट आधा घंटा बोल रहा है, 30 मिनट्स बोल रहा है ये अपने को लगेगा कवर करने में। मतलब 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ऐसा क्या जाम है। चलिए देखते हैं। आगरा शहर आ गए हैं और अब वो वाला एरिया आ गया है जहाँ पे लोग आपको रोक रोक के बोलेंगे होटल ऐसी चीज़ें। सो हमें ऑलरेडी 3-4 लोग रोक चुके हैं। आपको ऐसा लगेगा ये क्यों रोक रहा है, मुझे क्या हो गया, बट आप इग्नोर करें, सीधा सीधा चलते रहें। यहाँ ये बहुत कॉमन है। अपना तो होटल फिक्स है, हम चलते हैं। यमुना का पुल है और ये कृष्ण जी माखन खाते हुए जय श्री कृष्णा बने हुए। अब ये पुल तो अभी हमें पार नहीं करा रहा, पता नहीं आगे से कराएगा या नहीं कराएगा। बट यही वो पुल है जिसमें कई बार रात में आप आओगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे और आपको लगेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बट हाँ 2 बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है। डर लगा था बाप रे। हाँ बट वो एक्चुअली बस वही होटल और उसके लिए बोलने आते हैं। चलिए अब हमारा किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं है, 7 किलोमीटर ही रह गया अपना होटल, बट अभी भी लगभग 18 मिनट का रास्ता बता रहा है। सो चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, पहुँचते हैं। फोर्ट के इधर से बोर्ड देखा था हमने, शायद यही है आगरा फोर्ट। उसी का मतलब एक एंड वाला सेक्शन होगा। आगरा फोर्ट के सामने से रोड जाती है, उसी से हम जा रहे हैं। हाँ वही है। और यहाँ से यमुना दिखती है ना, ऐसे बनाया था यमुना व्यू के साथ। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे यमुना, राइट हैंड साइड पे आगरा फोर्ट। और हम जा रहे हैं कोर्टयार्ड मैरियट आगरा की ओर। ज़्यादा नहीं है, 6 किलोमीटर ही है, बट अभी लगेगा लगभग 17-18 मिनट लगेंगे। वो उधर आप देख सकते हैं ताजमहल है। अब पता नहीं आपको कितना क्लियरली दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम सीधे में ताजमहल है। यहाँ से 1 किलोमीटर बता रहा है उसका वेस्ट गेट, वो तो थोड़ा दूर होगा। बड़ा सही लग रहा है दूर से भी। चलिए अब अपने को यहाँ से थोड़ा निकलना है कटवट मार के। ये हम घूम फिर के ताजमहल वेस्ट गेट आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इधर में ट्रैफिक है भयंकर। हम यहीं से गए थे जब हम अंदर गए थे उस दिन ताजमहल घूमने, और अपने को यहाँ से निकलना है अपने होटल की ओर। और यहाँ ना ऑटो वाले भी दिमाग ख़राब कर रहे हैं, बार बार ठोक ठोक के शीशा, बोल रहे हैं पार्किंग इधर है, पार्किंग इधर है। अरे भाई मुझे नहीं करनी पार्किंग, मुझे उधर जाना है जहाँ जाना है अपने होटल। चलिए चलते हैं।
और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ताज ईस्ट गेट है, ये हमारे होटल से लगभग 500-700 मीटर है। और मैकडोनल्ड्स भी है यहीं पे इसी के सामने ही। और इस मैकडोनल्ड में बहुत पहले खाया मैंने। एक यहाँ हॉल भी है, मूवी भी देखी थी मैंने, मुझे याद है। एक बार हम ऐसे 2-3 दिन आगरा आए थे बहुत पहले। बेबी हो गया था, हाँ हो गया था, आई थिंक बहुत छोटा था। चलिए अपने को इसी रेड लाइट नहीं इससे नहीं, सॉरी आगे वाली इससे जाना है। बट हम यहाँ फंस गए। हाँ लोग कोई रुक रहा है, कोई जा रहा है, पता नहीं।